गुड इवनिंग बच्चों। और पिछले क्लास में मैं मैट्रिक्स एक चैप्टर शुरू किया था और आज उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट मोमेंट में मैंने बताया था ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन किया था, उस पर एक एग्जाम्पल कराते हैं, फिर उस स्टेप को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 1 2 3 4 -2 6 3 4 3। एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। 3 क्रॉस 3 का मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब क्या है कि इसका ट्रेस देखना है। इस मैट्रिक्स का ट्रेस देखने के लिए ट्रेस ऑफ ए डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 -2, चूंकि माइनस है तो माइनस रहेगा, और +3, तो ये हो जाएगा 4 - 2। इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस आया वो कितना आया? 2 आया। इसके बाद हम चलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को इक्वल हम कब कहेंगे? इसमें दो कंडीशन इंपोज करेंगे हम। जैसे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, ये मैट्रिक्स है हमारी AIJ, M क्रॉस N ऑर्डर की, और एक मैट्रिक्स है B, ये BIJ। एक मैट्रिक्स है A M क्रॉस N ऑर्डर की, और B है हमारा M क्रॉस N ऑर्डर की। दो मैट्रिक्स हमने ले लिया, और इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल तभी हम बोल सकते हैं, यानी कि यहां पे मैट्रिक्स A इक्वल होगा मैट्रिक्स B के। इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होंगी। पहली चीज कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, यानी कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का है वही ऑर्डर इस मैट्रिक्स का भी होना चाहिए। तब तो बोलेंगे कि मैट्रिक्स के आगे बात करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए, यानी कि AIJ = BIJ फॉर ऑल I = 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जितना एलिमेंट रहेंगे n, और इसमें J = 1 2 3 डॉट डॉट जितने एलिमेंट रहेंगे इसमें। तो दो मैट्रिक्स में इक्वलिटी तभी आती है जब उसका ऑर्डर सेम हो, और दूसरी चीज ये होती है उसमें कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसमें, एग्जांपल देखा जाए इसमें एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, और B एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, वो भी 2 क्रॉस 2 की ही होगी। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 2 3 4। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या है इसके। इसी तरह से 3 ऑर्डर की भी मैट्रिक्स ली जा सकती है। 10 A = क्या? B। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, वो अनइक्वल हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, इस पे और एक अच्छा सा क्वेश्चन किया जाता है। एक क्वेश्चन है, the number of elements that a square matrix of order n has below its leading diagonal। लीडिंग डायगोनल की इसमें ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए है n+1/2, ऑप्शन बी है n(n-1/2), ऑप्शन सी है n-1 n-2/2, और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी यहाँ पे लिख देते हैं
n+1 n+2 अपॉन 2। इस क्वेश्चन को किया जाए, बोल रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर हैज बिलो इट्स लीडिंग डायगोनल। कहने का उसका पूरा मतलब क्या है कि एक n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्वेश्चंस के पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। एक n ऑर्डर की मैट्रिक्स है और उस n ऑर्डर की मैट्रिक्स में बिलो द लीडिंग डायगोनल, उसके लीडिंग डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट वही पूछ रहा है। जैसे एक छोटा सा तर्क हम ले लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स हो गई n क्रॉस n ऑर्डर की है, ऑर्डर n है तो मतलब n क्रॉस n ऑर्डर है, तो ये चीज डायगोनल पे आता है। अब इस डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट आएंगे यही पूछ रहा है और ऑप्शन आपके पास है। तो सबसे पहली चीज मैं आप लोग को बताता हूं कि कोई भी आपके पास n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है कोई भी, तो उसके डायगोनल पे कितने एलिमेंट आएंगे, डायगोनल पे उसके n एलिमेंट आते हैं। अब ये बात हो रही है कि कैसे डायगोनल पे n एलिमेंट आएंगे। भाई इस चीज को देखा जाए तो डायगोनल पे n एलिमेंट इसलिए आएंगे, सपोज दैट हम ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, तो डायगोनल पे कितने एलिमेंट आते हैं 2। यदि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो डायगोनल पे एलिमेंट आते हैं 3। ये बताइए कि n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो डायगोनल पे कितने एलिमेंट आएंगे, n एलिमेंट आएंगे। अच्छा, इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n²। इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n²। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लगाते हैं। डायगोनल पे n एलिमेंट और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स इज इक्वल टू n²। इस पूरे मैट्रिक्स में हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n² है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन डायगोनल, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स डायगोनल, इन इट्स डायगोनल, तो उस डायगोनल में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट हैं। अब थोड़ा सा फिर इसमें ग्राफ इसमें आते हैं फिगर में। अब हमारा टोटल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है और n ऑर्डर की मैट्रिक्स में ये हमारा n हो गया, तो ये कितना बचा, टोटल हमारे पास n² एलिमेंट था, तो ये टोटल n² एलिमेंट था और n ये है, तो टोटल एलिमेंट हुए कितने, टोटल एलिमेंट से डायगोनल वाला माइनस कर देंगे, तो डायगोनल वाला माइनस करेंगे तो ये डायगोनल के ऊपर वाला और डायगोनल के नीचे वाला दोनों मिल जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा है बिलो इट्स डायगोनल, मैंने डायगोनल के नीचे, तो इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट में से डायगोनल के एलिमेंट को माइनस करेंगे तो डायगोनल को छोड़ के बाकी सारा मिल जाएगा। अपॉन 2 करेंगे ना, जितना ये क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जितना नीचे उतना ऊपर, तो इसमें से n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n-1/2। ऑप्शन इसमें है बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप भी अपने बुक में लगाया करिए और डिस्कस किया करिए, तो आगे चलते हैं हम। मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स से पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव, a + b = b + a, नाम नहीं दे रहे हैं समझ लीजिएगा। दूसरी होती है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में क्या होता है a + b + c = a + b + c। और तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है, देखिए दो मैट्रिक्स को तभी हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं जब उसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। 2 मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, अन्यथा नहीं हो सकता। इसके बाद इसमें एक आइडेंटिटी आती है a + i, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स = i + a, सॉरी